ओके, सब खुश हैं? पूछो बाजू वाले से, आपको कोविड तो नहीं है ना? हम 2 साल के बाद वापस आए यहाँ पर क्योंकि कॉज ऑफ लॉकडाउन बहुत जल्दी जल्दी में प्रोग्राम बना, लेकिन हम प्रभु को उसके लिए सारी महिमा देते हैं। आमीन। सब खुश हैं? पक्का? जो खुश हैं अपने पास में बैठने वाले को एक अच्छी स्माइल दीजिए। जो न दे उसके दांत पीले हैं। कहीं अपने पास वाले से सीरियस नहीं होना है, खुश रहना है। मैं सबसे पहले पास्टर जोसेफ को धन्यवाद देता हूँ, उनकी पूरी टीम को और ब्लेसिंग चर्च जो हमेशा हमारे लिए ब्लेसिंग ठहरी है। कितने लोगों को याद है मैं लास्ट टाइम कब आया था यहाँ पर? 2019 में, 19 आई थिंक ये 4th ट्रिप है हमारे यहाँ। 4थी बार आएंगे, 3री बार। ओके ठीक है, हम वक्त को नहीं गवाएंगे, मैं सीधा अपने टॉपिक पे आना चाहता हूँ। आज परमेश्वर ने मुझे आप लोगों के लिए बहुत अच्छा वचन दिया, लेकिन मैं उससे पहले कुछ बात करना चाहता हूँ सबसे, जो प्रभु ने मेरे हृदय में डाली। सब रेडी? तैयार? ओके। जब हम कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात करते हैं, चाहे वो आपका घर हो, काम की जगह हो या कलीसिया ही होना, हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ अच्छा चलना हमारे लिए बहुत कठिन होता है। बहुत सारे भाइयों को बीवी की याद आ गई होगी। मैं आपकी बीवी की बात नहीं कर रहा। मैंने देखा है बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने जीवन में इस बात को लेकर बड़े निराश रहते हैं। एक भाई मिले मुझे, उन्होंने कहा ब्रदर मुझे घर जाने का मन नहीं करता। मैंने कहा क्यों? बोला मेरे घर में बहुत झगड़े होते हैं मेरी माँ और मेरी बीवी के बीच, और मैं सैंडविच बन जाता हूँ। मैं बीवी का साइड लेता हूँ तो मेरी माँ नाक फुलाती है, माँ का लेता हूँ तो बीवी। बोलता मुझे समझ में नहीं आता, कभी कभी मुझे सुसाइड करने के ख्याल आ जाते हैं। वो इतना परेशान हो चुका है। या कई बार आप देखिए जब हम जहाँ पर जॉब करते हैं, आप जानते हो मसीह में हम कुछ चीजें नहीं करते जो दुनिया करती है। जैसे कि हम मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन जब त्योहार आते हैं, चीजें आती हैं, तो हमें कहा जाता है कि आप भी करो, आप भी खाओ। लेकिन जब हम कहते हैं कि नहीं हम मसीह में हैं, तो आप देखते हैं उसके बाद उनका बिहेवियर कितना बदल जाता है हमारे प्रति। These are the normal things we face। या कई बार आप देखिए कलीसिया के अंदर एक पास्टर को हर तरह के लोग मिलते हैं। हमारे कलीसिया में एक बहन आई, उसने कहा मैं अपनी पुरानी कलीसिया छोड़ रही हूँ और मैं आपके पास आना चाहती हूँ। मैंने कहा मैं आपका स्वागत करता हूँ एक सवाल के साथ कि आप अपनी पुरानी चर्च क्यों छोड़ रही हैं? उन्होंने कहा मेरा पास्टर पक्षपात करता है, he is a full of partial। मैंने कहा क्या किया? उन्होंने बोला बाजू वाले घर में आता है, हमारे घर में नहीं आता। मैंने कहा मैं तो किधर नहीं जाता, फिर तो तू मेरे पास 1 हफ्ता भी नहीं टिक पाएगी बहन। मैं तो अपने कलीसिया के लोगों के पास ही नहीं जाता। ये मेरे कलीसिया के प्राचीन भाई हैं। जब इन्होंने नया नया घर खरीदा था मैं तभी गया था, उसके बाद कभी आया हूँ? आऊंगा भी नहीं।
अब क्या मुझे इनसे नफरत है? जी नहीं। हर काम के लिए टीम होती है। पास्टर का काम क्या होता है? वचन प्रचार करना, प्रार्थना करना, कलीसिया की देखभाल करना। मैं ये नहीं कहता कि पास्टर घरों में नहीं जाते हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि सामने वाले की भी स्थिति क्या है। हमारे कलीसिया में एक बहुत अच्छी टीम है, जिसको भी तकलीफ होती है हम उस टीम को भेजते हैं कि आप जाओ प्रार्थना करके आओ, क्योंकि उनको प्रार्थना की जरूरत है। आपने देखा डिफरेंट टाइप के लोग आते हैं चर्च में। अब अगर आपके लाइफ में, मैं फिर से कहता हूं, एक पास्टर का बिल्कुल ये काम है कि वो अपने लोगों की सुधि ले, अदरवाइज वो पास्टर ही नहीं। लेकिन कहने का मतलब आता है जब एक टाइम ऐसा आ जाता है जब चीजें बढ़ती है कलीसिया के अंदर, टीम वर्क स्टार्ट होता है, फिर पास्टर क्या करते हैं? परमेश्वर के वचन को और दुआ में ज्यादा टाइम देते हैं। इवन पतरस को भी जब ये प्रॉब्लम आई तो पतरस ने कहा, क्या ये ठीक है कि हम परमेश्वर का वचन छोड़ के खाने पीने की सेवा में लगे? क्या करें जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनसे हमारी पटती नहीं है, बनती नहीं है, जमती नहीं है। मैं आपने से हर एक को कुछ समझाना चाहता हूं आज इस बारे में। सबसे पहले, अगर आपके लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनका बिहेवियर, जिनका स्वभाव आपको समझ में नहीं आता, मैंने बहुत बार ये कहानी बताई है, मैं आपको फिर से बताता हूँ। एक दिन मैं प्रचार कर रहा था और मैंने कहा, गलत आदमी से शादी करने से अच्छा है अकेले रहो। और एक भाई खड़े होकर कहने लग गए, और कर दी हो तो? तो दूसरे भाई ने उसको कहा, भुगतो, अब तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं है। आप जानते हैं, जब तक आप जिंदा हैं, आपके जीवन में ऐसे लोग रहेंगे। जीवन कई बार आपकी तरह नहीं चलेगा जैसे आप चाहोगे। हमें मैच्योर बनना पड़ेगा। मैंने देखा है जिन लोगों की बहुत अच्छी सैलरीज होती हैं, डिसेंट सैलरी 70, 80, 1 लाख, उधर कितने भी लफड़े हो बने रहते हैं। पगार है ना भाई, मस्त पगार है, पूरा घर चलता है, लोन चुकता हो रहा है, इंस्टॉलमेंट्स पे हो रही है, सब निकल रहा है, हम कर लेते हैं ना एटलीस्ट। अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, ध्यान दें। सबसे पहले, अगर आपके पास ये प्रॉब्लम है कि हाँ ब्रदर, मेरे घर में भी एक लाबान रहता है, या मेरे परिवार में एक लाबान है, या मेरे घर के अंदर भी ये बातें हैं, तो मैं आपको सलाह देता हूं, सबसे पहले उन लोगों से ध्यान हटाइए। सबसे पहले उन लोगों से ध्यान हटाइए। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ऐसे लोग हमारे जीवन में हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम ऐसे लोगों पे बहुत ध्यान देते हैं। दैट इज द इशू। मैं प्रभु से हमेशा कहता हूं, तू मुझे बड़े प्रकाशन भले मत दे, मुझे चलेगा। तू और पास्टरों को भले दे, अच्छी बात है, पर मुझे जीवन जीना सिखा। मुझे जीवन जीना सिखा। मुझे बता मैं कैसे हर जगह पे विदाउट कुड़कुड़ाए आगे बढ़ूं। मैं आपको भी सलाह देना चाहता हूं, बी प्रैक्टिकल। एक भाई दौड़ के आया, ब्रदर मैं 7 दिन प्रकाशित वाक्य के ऊपर सेमिनार अटेंड करके आया हूं, यीशु आ रहा है। मैंने कहा तू तैयार है? बोला नहीं। क्या फायदा इतना ज्ञान रखने का? फिर चिप आ रही है, एंटी क्राइस्ट आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। मैंने देखा है अधिकतर लोग जिनके पास पूरा प्रकाशित वाक्य का ज्ञान है, वो रेडी भी नहीं, अभी भी झूठ बोलते हैं, गुस्से में जिंदगी बिताते हैं, घमंड भी करेंगे, लेकिन मैसेज द लॉर्ड इज कमिंग, प्रभु आ रहा है। वो दौड़ के आया था, बोला ब्रदर मैं अटेंड करके आया, क्या मीटिंग थी, क्या जबरदस्त सभा थी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, तो तैयार है क्या?
बोला नहीं वो नहीं पता है। क्या फर्क? आप जानते हैं अगर किसी ऐसे व्यक्ति को देखो जिसे भले प्रकाशित वाक्य का पूरा ज्ञान नहीं है लेकिन वो तैयार है, वो प्रभु के आने को उठाया जाएगा। नॉलेज अगर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट में ना आए तो वो नॉलेज आपको मार देगा। ज्ञान खत्म करता है इंसान। मैंने देखा है आजकल लोग जीवन के पीछे नहीं है। YouTube पे आप टाइप करोगे ना 666 एंटी क्राइस्ट चिप क्या है, आपको 1000 वीडियो मिलेंगी। ठीक है, सब नॉलेज के पीछे क्या होगा। लेकिन अगर आप ये टाइप करोगे ना प्रभु के आने के पीछे तैयार कैसे, वेरी फ्यू वीडियोस। बिकॉज पीपल इन दीज डेज सो मच इंटरेस्टेड इन नॉलेज। इन दिनों में लोग है ना बहुत ज्ञान पाने में। इवन यीशु पहली आज्ञा क्या थी परमेश्वर के वचन में? तो ज्ञान के वृक्ष में से मत खाना। इट इज द फर्स्ट कमांड इन द बाइबल। परमेश्वर ने पहले ही कहा इंसान को कि ज्ञान के पीछे मत भागना। अगर आप अपने लाइफ में ऐसे लोगों से फेस कर रहे हो जो आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते, तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं उन लोगों से ध्यान हटाइए। ध्यान हटाने का मतलब समझते हैं? आप घर में 2 औरतें हैं, ठीक है, एक में गड़बड़ है, चलो मैं मानता हूं आप में नहीं है लेकिन उसमें है। अब आप देखो काम कर रहे हो, लैपटॉप पे काम कर रहे हो, कंप्यूटर में काम कर रहे हो, किचन में खाना बना रहे हो, ये देखिए खाना बना रहे हो तो खड़ी है उधर। कई बार ऑफिस में लोग काम करते हैं ना, काम करते करते यहाँ वहां देखते हैं। अरे अपने काम में ध्यान देना। जानते इसको कहते हैं आप फिजिकली कहीं और हैं, मेंटली कहीं और। मैं कई लोगों से कलीसिया पूरी होने के बाद पूछता हूं आज वचन कैसा था? मस्त। क्या बताया मैंने? वचन कैसा था? अरे ब्रदर वेट करते हैं आपका, हम कभी आएंगे आप मुंबई से। अच्छा ठीक है, मैंने बताया क्या? क्या बताया? फिजिकली यहां है, मेंटली कहीं और है। बोलिए अपने बाजू वाले से, सताने वालों के सामने से ध्यान हटाना है। अब क्या करें ब्रदर? चलो ध्यान हटा भी दिया तो मैं इग्नोर करना चालू करूंगा आज के बाद। उसके बाद क्या करें? उसके बाद प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु तो मुझे मजबूत कर। मैं नहीं कहता हूं ये प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं आप खुश रहना सीख लेना, यू विल बी हैप्पीएस्ट। पॉल इफिशियंस के लेटर में लोगों के लिए यह प्रार्थना नहीं करता कि मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारे सताने वाले तुमसे दूर हों। वो कहता है मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा भीतरी मनुष्य बलवंत हो। यू विल बी ए स्ट्रॉन्ग पर्सन। एक पास्टर कितना चैलेंज से गुजरता है, कितनी दुश्मनियां होती हैं उसकी, कितने लोग उसको धमकी देते हैं बंद कर भाई ये काम तू क्यों करता है ये काम, लेकिन वो कितना अपने आप को समझाता है कि नहीं मैं प्रभु के साथ बना रहूंगा। मैंने बहुतों को देखा है यीशु मसीह के नाम पे जमा होते हैं 6, 7, 8, 10 लोग, एक दूसरे को मिलेंगे और ब्रदर कैसे हैं, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारी बहनें भी होती हैं, आपस में मिलेंगे। स्टार्ट यीशु के नाम से होता है, फिर आपकी उन मंडलियों में सिर्फ बातें घर की होती हैं। मेरी सांस मरती नहीं है, मेरी बहू नहीं मर रही, मेरा बॉस नहीं मर रहा, तंग हो गई हूं, तंग हो गए हैं, तंग हो गए हैं। आप जानते हैं ऐसी संगतियों में खुदा नहीं हो सकता। परमेश्वर सदैव उन लोगों के बीच में रहता है जिन लोगों के बीच में परमेश्वर की बातें होती हैं।
लूका 24 अध्याय में लिखा गया है, तो चेले इमाउस के मार्ग पे जा रहे थे और आपस में यीशु के लिए बात कर रहे थे। तब लिखा है अचानक यीशु उन दोनों के बीच में आए। खुदा सदैव उन लोगों के बीच में रहता है जो खुदा के लिए बात करते हैं। खुदा उन लोगों के बीच में कभी नहीं रह सकता जहां पर उसके नाम से शुरुआत करके अंत किसी और पे की जाती है। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, बुरे लोगों से नफरत न करें, सताने वालों से नफरत न करें। अपने परिवार के अंदर आपके हिसाब से चलने वालों के लिए अपने अंदर गंदी सोच न रखें। परमेश्वर हम में से हर एक को परखता है। उनके लिए प्रार्थना करें, अपने लिए प्रार्थना करें। मेरे प्रभु मुझे मजबूत कर, मुझे स्ट्रॉन्ग बना इनसाइड, मुझे मजबूत कर प्रभु, मुझे इतना मजबूत कर कि मैं हर चीज को पॉजिटिव वे में ले पाऊं। मैं आपको बताना चाहता हूं, सदैव याद रखिए, आपकी आज की परीक्षा कल आपकी गवाही है। क्या आप ये बिलीव करते हैं? आपकी आज की परीक्षा जो आप आज फेस कर रहे हो, कल वो आपकी टेस्टमनी है, कल वो आपकी गवाही है। कल जब आप खड़े होंगे प्रभु के काम के लिए, आप 12 साल के बच्चे, 11 साल के बच्चे की तरह नहीं खड़े रहेंगे। आपके पास बात करने के लिए परमेश्वर का वचन होगा, खुदा का कलाम होगा आपके पास। मैं जहां पर नौकरी करता था, अभी तो मैंने जॉब छोड़ दी, सालों हो गए, अब पार्ट टाइम काम है मेरा, अपने पापा के साथ करता हूं। जब मैं जॉब करता था, मेरे नौकरी में कुछ लोग मुझसे बहुत जलते थे। उसका मुख्य कारण था बॉस का फेवर। जो मेरे बॉस थे वो मुझे बहुत प्यार करते थे, परेशान भी करते थे लेकिन प्यार भी करते थे। सदैव बीवी की दी हुई गालियां वो मुझे देते थे। ये उनका प्यार था। जो घर से सुन के आते थे वो सेम शब्द मुझे आके सुनाते थे, और बाद में जब ठंडे हो जाते थे तो खाना भी खिलाते थे अपना। बोलते चला जा खाना खाएंगे साथ में, तो फिर मैं जाके बोलता था सुबह में गालियां कम दी कि और दोगे अभी आप। लेकिन जब वो देखते थे कि हम इतने सालों से इस दुकान पे काम कर रहे हैं, सेठ हमें नहीं बुलाता लेकिन इससे बुलाता है, ये फेवर था, तो वो मुझसे जलते थे। और उनकी जलन कभी कभी ऐसे होती थी कि आपको मैं बताऊंगा, आप हैरान हो जाओगे सुन के। हमारी दुकान के 2 फ्लोर्स थे, नीचे और ऊपर, तो मैं ऊपर वाले में था। तो ऊपर वाले में जूते पहन के जाना अलाउ नहीं था। हम सदैव जूते नीचे ग्राउंड पे उतारते थे और सॉक्स पहन के ऊपर जाते थे। कभी कभी हमारे शॉप पे कुछ ऐसा मटेरियल निकलता था जिसको हम बेचते थे बंगार वालों को, जो स्क्रैप होता है ना, हम उनमें बेचते थे। मैं कई बार नीचे उतरता था, मेरे जूते नहीं होते थे, तो मैं जूते ढूंढता था, मेरे जूते किधर हैं। तो मुझे बाद में मालूम पड़ता था कि इन लोगों ने स्क्रैप में मेरे जूते भी बेच दिए। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ। जब मुझे एक बार पता चला कि ये इत्तेफाक नहीं है, ये जानबूझ के कर रहे हैं, क्योंकि मुझसे जलते थे। कई बार जो टिफिन मेरे घर से आता था, टिफिन मेरा टिफिन खाकर खाली रख देते थे, मैं फिर भी चुप रहता। एक बार तो उन्होंने हद कर दी। मैंने कुछ खाने का ऑर्डर दिया था, वो खाना मुझ तक पहुंचा ही नहीं। कुछ न कुछ वो करते थे, लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक ग्रेस दिया। मैंने बॉस को कभी शिकायत नहीं की। मैंने कभी बॉस को नहीं कहा कि योर एम्प्लॉइज ऑलवेज इरिटेटिंग मी, लोग मुझे तंग करते हैं। मैं चुप था, मैं शांत था, मैंने प्रार्थना की अपने लिए।
आप बिलीव कीजिए, मैं आपके सामने गवाह खड़ा हूं, जितना वो मुझे सताते थे परमेश्वर मुझे उतना उठाता था। और लास्ट में उनकी हालत ऐसे हो गई कि उन लोगों को मुझसे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा कि भाई एक काम करना, बॉस को हमारे लिए भी बोलना कुछ, 10 साल से बैठे हैं, वही पगार है हमारा। तब मैंने कहा बोलता हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, जब आप परमेश्वर के साथ चलोगे ऑपोजिशन आएगी, लेकिन सदैव याद रखना उस ऑपोजिशन में खुदा आपके साथ खड़ा रहेगा। The Lord will stand with you। किसी से लड़े ना। आज प्रार्थना कीजिए इस सभा में, प्रभु मेरे अंदर से झगड़ा करने की उस ताकत को कि जब तक मैं सुनाऊंगा नहीं, मैं चुप नहीं रहूंगा, ये मेरे अंदर से निकाल। एंड मेक मी अ वीक पर्सन, मुझे कमजोर बना। एक्चुअली हम ये सुनते आए हैं सदैव कि पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति बहुत मजबूत होता है, मैं सहमत हूँ, लेकिन ये आधी स्टेटमेंट है। आप जानते हैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति कमजोर भी होता है, उसे झगड़ा करने की ताकत नहीं होती, उसे लड़ना नहीं आता, उसे बैक आंसर करना नहीं आता। कोई आपको बोलता है तू ऐसा है, अरे तू ऐसा है, इधर आ, उससे ये नहीं होता। आप बिलीव करेंगे आजकल मसीह घरों में झगड़े हैं, मसीह के लोग झगड़ा करते हैं आजकल। कलीसिया के अंदर स्वर्गदूत, घर में भूत। मैं आपको बहुत दूर दिखा सकता हूँ, कलीसिया के अंदर, चर्च के अंदर इतने नम्र दिखते हैं, इतने हम्बल दिखते हैं। आप 3-4 दिन इनके घर में जाकर रह के देखो, आप हैरान हो जाओगे, बाप रे ये कौन है, इतना गुस्सा करता है ये लड़का, इतना गुस्सा करती है ये बहन। और आपको मैं बताऊं, मुझे ये सब बोलते हुए कोई अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये सच है। कुछ मसीह के लोग तो गालियां भी निकालते हैं आजकल माँ बहन पे। ब्रदर आप तो नए लोगों की बात है, अरे बपतिस्मा लिए हुए लोगों की बात करो, बैप्टाइज्ड पीपल, मैंने अपनी आंखों से देखा है। हमारे चर्च में एक ब्रदर आते हैं, मैंने एक दिन, मुझे हमेशा से लगता था ये बड़ा आत्मिक बंदा है, आगे चल के इसको कलीसिया की कोई जिम्मेदारी देंगे। एक दिन मैं कहां से जा रहा था, ये पान टपरी में खड़े होके मैंने कहा प्रभु मुझे माफ कर, मैं धोखा खा गया। हाँ सच्ची, एक बहन देखी, मैंने गवाही देनी थी, प्रभु ने मुझे बहुत बदला, बहुत चेंज किया। उसका पति उसको मीटिंग से देख रहा था। बाद में मैंने उनको बोला, अंकल आप अपनी बीवी को इतना तीखी नजरों से क्यों देख करते? मैं सब झूठ बोल रही, कुछ नहीं है, हमसे पूछो कितनी नम्र है। बोलो अपने बाजू वाले को, बदलना है, नकल नहीं करनी। बदलना है, नकल नहीं करनी। नकल में कुछ भी नहीं है भाई। एक्टिंग एक न एक दिन तो बाहर आएगी आएगी, कितना भी करो, कितना भी अपने आप को स्वर्गदूत बनाओ, मिकाईल जिब्राइल बन जाओ, एक दिन तो परमेश्वर आपको ऐसी जगह पे खड़ा करेगा जहां पर वो बताएगा कि आप कौन हो और आपको कैसे करना है। 2 बातें करनी है आपको आज से, कुछ चीजों को नजरअंदाज करो। एक शायर है, एक्चुअली ये मसीह शायर नहीं है, लेकिन ये शायरियां बहुत अच्छी लिखता है और मैं कभी कभी उसकी शायरियां पढ़ता हूँ। कुछ दिन पहले उसने अपनी किताब में एक लाइन लिखी और वो लाइन उसने फेसबुक पे डाली। उस लाइन में लिखा था, जीवन एक बात की वजह से बड़ा सरल हो जाता है। सरल का मतलब समझते हैं ना, आसान। और नीचे लिखा था, कुछ बातों को नजरअंदाज करने से। ब्यूटीफुल लाइन। मैंने ले लिया इसको, मैंने कहा हाँ ये तो बिब्लिकल है। जिंदगी थोड़ी बहुत आसान हो जाती है जब हम कुछ चीजों को नजरअंदाज करना सीखते हैं। राइट? कहां बोलना भी है, हर जगह चुप नहीं रहना। मेरी बहनों, अगर कोई आपको छेड़ता है तो आपको क्या करना चाहिए? प्रभु आपको आशीष दे।
बिल्कुल नहीं। सुनाओ उस आदमी को, उसके बाद भी न सुधरे तो ये न करो तो आप सूरत प्रेमानी की बहन नहीं हो। हर जगह नम्र नहीं बनना। रिक्शा वाले ने आपको बोला यहाँ तक मैं 15 रुपए लूंगा, 20 ले रहा है तो 5 रुपए लेना है। बोलना है उसको मेरा 5 रुपए दो, नहीं देता तो रोना स्टार्ट कर दो, लेकिन गाली नहीं निकालनी, श्राप नहीं निकालना। तो रिक्शा वाले होते कैसे? नो, डोंट यूज दीज वर्ड्स। नम्र कहाँ बनना है मैं आपको बताता हूँ, और व्यवहारिक कहाँ बनना है। व्यवहारिक बनना है घर के बाहर, नम्र बनना है घर पे। अपन उल्टे, अपन बाहर बहुत नम्र है, घर पे बहुत व्यवहारिक है। दैट इज द इश्यू। एक दिन मैं चर्च के लिए निकला। मेरे पास 2 व्हीलर है मुंबई में, हम वर्क में चलाते हैं, वहाँ बहुत अच्छी गाड़ी है। मैं घर से निकला, मेरी गाड़ी रास्ते में बंद हो गई। मैंने किक मारना स्टार्ट किया, 10-15 किक, और जानते बात में हुआ क्या? किक मारते मारते मेरी चप्पल भी टूट गई। मैंने बोला यार ये तो बड़ी मुसीबत हो गई, गाड़ी बंद, चप्पल टूट गई, मैं भी, और मुझे चर्च पहुंचना था, सर्विस थी मेरी। सो आई यूज विजडम, मैंने किसी को कॉल नहीं किया, मैंने रिक्शा लिया। और रिक्शा वाले को मैंने बोला भाई सामने चर्च है हमारा 1-1.5 किलोमीटर में, तू मुझे छोड़ दे। तो उसने बोला हाँ। तो मेरी आदत है पहले मैं उससे पूछता हूँ कितना लेगा। ये कभी कभी मन में क्या होता है, जब भी हम लोग ऐसे ही बैठ जाते हैं ना, तो उनको चलाते चलाते ख्याल आता है मालदार पार्टी, जितना चाहे वो मांग लेंगे। तो मैंने सोचा कितना लेंगे? बोला सर मैं 20 रुपया लूंगा। मैंने कहा यार पास में तो है 10 रुपया। मैं बोल यार 3 सीट बिठा, मैं साथ में बैठता हूँ। बोला नहीं सर वहाँ तक कोई नहीं जाएगा। फिर मैं बैठा, रिक्शा ने उसने मुझे छोड़ दिया। मेरी मीटिंग जो थी लगभग स्टार्ट होने पर थी। अब इस आदमी ने कितना रुपया बोला? 20 रुपया। अब फिर इसको 50 की नोट दी। कितना देना चाहिए इसको? 30 वापस। इससे 20 रुपया दिया। बोला चेंज नहीं है मेरे पास। मैंने कहा रिक्शा वाले हो, चेंज तो आपको रखना पड़ेगा, मैं थोड़ी ना, मैं ग्राहक हूं, मैं तो लूंगा ना आपसे। बोला सर छोड़ो ना क्या। मैंने कहा यार ऐसे कैसे छोड़ूं? अब चर्च के लोग वहां से जा रहे थे, सब देख रहे, पास्टर सब देख रहे थे, 10 रुपए के लिए डिस्कस कर रहा हूं। सो व्हाट, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहते हैं? मैंने लिया। मैंने बोला तो मुझे वापस कर दे 50। मैं अंदर जाके चेंज दिलाता हूँ। मैं अंदर गया, एक भाई को मैंने बोला बाहर रिक्शा खड़ा है, उसको पैसे दे दे, मैं तुझे चेंज करवा के देता हूँ। वो भाई आए, उन्होंने पैसे पे किए, लास्ट में वो अंदर आए, उन्होंने बोला बदल मैंने दे दिए। तो मैंने कहा मैं दे रहा हूँ। बोला अरे यार छोड़ो ना 20 रुपया। मैंने कहा प्रभु आपका धन्यवाद, आपने मेरा पैसा बचाया। कितने आप महान हो। बाहर क्या बनना है? व्यवहारिक बनना है। लेकिन जब आप घर में आते हैं ना, तब हिसाब किताब मत रखिए। जब आप घर के अंदर हैं, तब आप, यीशु ने कहा कबूतर के नाई बोले, सांप के समान चतुर बनो। घर में इतने व्यवहारिक मत बनो, इतनी छोटी छोटी बातों का हिसाब मत रखो कि आपका घर एक दुकान बन जाए। अगर व्यवहारिक बनना है तो बाहर बनो। मैंने बहुतों को देखी है, उनको शिकायतें बाहर वालों से नहीं, घर वालों से होती। ये ऐसी है, वो ऐसा है। इतने हिसाब किताब क्यों रखे हैं आपने? लेट इट बी, जाने दो। कोई यहाँ पर है जो बहुत दौड़ता है एवरीडे? कोई भी नहीं, एक्सरसाइज नहीं करता कोई। आप करते हैं? कितना दौड़ते रोज? 5 किलोमीटर। वेरी गुड। आपने मुंबई में सुना होगा मैराथन, सुना है ना? बॉम्बे में हर साल मैराथन होती है। मुंबई के एक प्लेस पे सारे बॉम्बे के लोग जमा होते हैं, पूरी बॉम्बे में दौड़ते हैं, और किसी को भी जीतने की नहीं होती है। They just enjoy, पूरा बॉम्बे दिखते रहते हैं। इसे मैराथन कहते हैं। आप जानते हैं मोस्ट ऑफ लोग उसमें जो दौड़ते हैं, उनमें से किसी को भी ब्लेजर नहीं पहना हुआ रहता। सब पतले कपड़े पहनते हैं, कॉस्ट्यूम पहनते हैं।
क्योंकि उन्हें पता है हैवी कपड़ों से दौड़ा नहीं जा सकता। अब सीखें, जीवन उनके लिए कठिन हो जाता है जो बहुत सारी बातों को लेके चलते हैं, और उनके लिए बड़ा हल्का हो जाता है जो चीजों को जाने देते हैं। मैं कई बार जब ओल्ड पेरेंट्स से मिलता हूँ ना, बूढ़े लोगों से, तो हमारी अम्मा, हमारे जो अंकल होते हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग, वो हमेशा एक बात बोलते हैं, ये इसको देख रहा है, हाँ इतना बड़ा किया इसने, आज क्या किया इसने मेरे लिए। आंटी मत रखो उम्मीद, आप खुश रहोगे। मैं यीशु के नाम से कहता हूं, उस पर उम्मीद रखो, आपके बुढ़ापे के दिन आपके जवानी के दिनों से अच्छे होंगे। आमीन। आज बहुत सारे माँ बाप शिकायत से भरे पड़े, फोकस बदल चुका है। शैतान ने मोबाइल, टीवी, बहुत सारी बातों की वजह से दुनिया हम में घुसा है। आपको पता है आजकल कितने जवान हैं सिर्फ रविवार को कलीसिया जाते हैं, पर खुदा के साथ कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है। क्यों? पबजी खेलने से फुर्सत ही नहीं। तो पबजी चाहिए, हमें दोस्त चाहिए, हमें बार बार फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देखना है किसने क्या अपलोड किया है, हमें उससे फुर्सत नहीं है। बहुत जरूरी है कि कलीसिया खुदा के पास वापस आए और हम पहले की तरह प्रभु के साथ अपना संबंध बनाएं। बोलो यीशु मसीह की जय जय जय। 3 बार जय। मैं भी सीख के गया, अब इसे हम भी कलीसिया में 3 बार जय बोलेंगे।